एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने रणजी डेब्यू मैच में दिलीप ट्रॉफी डेब्यू मैच में और यहाँ तक कि इंटरनेशनल डेब्यू मैच में सेंचुरी बनाई हो और जिसे 16 साल की उम्र में नेक्स्ट सचिन कहा जाता था, जिसे खेलता देखो तो ऐसा लगता था कि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों साथ में बैटिंग कर रहे हो। सचिन तेंदुलकर और अब एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कहा जा रहा था, उस प्लेयर के बारे में आज कोई बात भी नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ 2018 के अंडर 19 टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ की, जिस प्लेयर के नाम में इंडिया के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हो, जिसने 18-19 साल की उम्र में इतने कारनामे करके दिखा दिए थे। वह आजकल के यंगस्टर केवल सपने में ही सोच पाते हैं। इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक पृथ्वी अपनी धुआंधार बैटिंग का जलवा दिखा चुके हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी शॉ को इंडिया टीम से ड्रॉप कर दिया गया और अब उन पर सेलेक्टर्स और जिससे नज़र भी नहीं डालते हैं, जिन्हें एक टाइम पर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था। आज उन्हें कामली 2.0 का टैग मिल चुका है और अब उनकी टीम में वापसी होने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कूद के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत पृथ्वी शॉ पर बिल्कुल सही बैठती है। अपने बचपन में ही पृथ्वी बहुत कम टाइम में अपनी बैटिंग स्टाइल को बहुत यूनिक कर लिया था। एक टैलेंट जो कि पृथ्वी शॉ में हमेशा ही था, जिस टैलेंट को हम आजकल के बड़े प्लेयर्स में साफ देख पाते हैं, जो था कि पृथ्वी शॉ ग्राउंड के हर एरिया में रन बना पाते हैं। फिर चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो या फिर कवर ड्राइव, हर टेक्निक उनकी बेस्ट ही होती थी। साइज और एज में डबल बॉलर्स की वो सबके उड़ा दिया करते थे। 8 साल की उम्र में ही वो स्कूल टीम के कैप्टन भी बन गए थे। स्कूल की अंडर 14 की टीम में कैप्टनशिप करते हुए पृथ्वी शॉ 2 बार हैरिस शील्ड ट्रॉफी का खिताब जीता। 2013 में पृथ्वी शॉ इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में पहली बार किसी ने 13 साल के लड़के को इतनी अच्छी तरीके से खेलते देखा था। नवंबर 2013 में पृथ्वी शॉ को पहली बार नेशनल मीडिया पर देखा गया, जब 16 नवंबर को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से अलविदा कह दिया और इसके ठीक 4 दिन बाद पृथ्वी ने रिजी स्ट्रिंगफील्ड स्कूल की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 330 बॉलर्स में 540 रन की एक जोरदार पारी खेली थी। उनकी इस इनिंग की मीडिया में तो चर्चा खूब हुई थी, लेकिन साथ ही साथ में इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में किसी प्लेयर का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था और इस पॉइंट पर यह भी कहा जाने लगा कि सचिन तेंदुलकर रिटायर होने के पर इंडिया को नया सचिन मिलने वाला है और वो ये पृथ्वी शॉ जल्द ही मुंबई की अंडर 16 की टीम का भी कैप्टन बना दिया गया। एंड ऐसे ही धीरे धीरे पृथ्वी की परफॉर्मेंस कैप्टन बेटर होती जा रही थी और उन्हें जल्द ही इसका फरवरी 2017 में विजय ट्रॉफी के साथ उन्होंने अपने लिस्ट करियर का डेब्यू भी किया और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़कर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करी। इसके बाद रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में भी पृथ्वी ने शतक जड़ दिया। अब इस पॉइंट तक हर फैन उन्हें नेक्स्ट सचिन बुला रहा था। देन आता है साल 2018, वो साल जिसमें पृथ्वी शॉ ने न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाने मिलने वाली थी इनको, क्योंकि उन्होंने उस साल इंडिया की अंडर 19 टीम की कैप्टनशिप करते हुए इंडिया को 6 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया था। फाइनल मैच में इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी थी। इस टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने अच्छी बैटिंग करी, उन्होंने 6 मैचेस में 65 की एवरेज से 261 रन बनाए थे। अब पृथ्वी शॉ की नजरें इंडिया टीम की ब्लू जर्सी पर टिकी हुई थी, जिसके लिए उन्हें बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ा और 2018 में टेस्ट सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और वो पूरी सीरीज में बेंच पर बैठे रहे। देन 5 सितंबर 2018 पृथ्वी शॉ को वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिल गया और उन्होंने अपने पहले मौके में रिकॉर्ड बना के रख दिया। सिर्फ 18 की एज में पृथ्वी शॉ ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वो टेस्ट डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने वाले यंगस्टर इंडियन बन गए थे। साथ ही वो सचिन के बाद टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले इंडियन क्रिकेटर भी बने। लिस्ट एक फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज जिसका इतना शानदार रहा हो, यकीनन उससे आगे भी ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जाएगी। साल 2018 में पृथ्वी शॉ ने आईपीएल में भी अपना डेब्यू कर लिया था और उसी साल उन्हें आईसीसी से 5 ब्रेकआउट स्टार की लिस्ट में भी शामिल किया गया। सोचो, इतनी कम उम्र में इतने कंपटीशन के बीच इतना अचीव करना यह पृथ्वी शॉ कर चुके थे। इवन भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि इस खिलाड़ी का जन्म सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। वो जब खेलते हैं सचिन और सहवाग की झलक नजर आती है। सौरभ गांगुली, अश्विन, सहवाग और खुद सचिन तेंदुलकर ने भी पृथ्वी शॉ की खूब तारीफ करी है। अगर मेरे को भी कोई उस समय टाइम पूछता कि पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट सचिन कह देता तो मैं भी, यानी आने वाले टाइम में एक बड़ा लीजेंड। मुझे आज भी आईसीसी की वो वीडियो और थंबनेल याद है जो कि पृथ्वी शॉ के ऊपर था, जिन्होंने नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कह रहा था। लेकिन फिर क्रिकेट के इवेंट में ऐसी घटना शुरू होने हुई
जिसे पृथ्वी शॉ के फैंस ने अब भूलना ही चाहेंगे, या फिर ऐसा कहो कि जिस पृथ्वी शॉ का करियर बुलंदियों को छूना शुरू करने वाला था, उनका करियर डाउनफॉल के रास्ते पर चल गया और उनके करियर में इतने स्पीड ब्रेकर आए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इंजरीज और कंट्रोवर्सीज तो उनके साथ फेविकोल की तरह चिपकी गई हो, जिसकी शुरुआत 2019 से हो गई थी, यानी 2018 जो उनका अच्छा साल था, उसके अगले साल उनके डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी। जुलाई 2019 में बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था इन्हें। इनके डोपिंग टेस्ट में ड्रग मिलने की वजह से वो फेल हो गए थे। पृथ्वी शॉ ने क्वालिफाई करते हुए कहा था कि उन्होंने अनजाने में एक कप सिरप ले लिया था जिसमें उन्होंने ड्रग पाया जाता है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, पर अभी तक कंट्रोवर्सीज की शुरुआत ही हुई थी। फिर 2023 में बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ उनका नाम जुड़ा और शायद ये किस्सा आपने जरूर सुना होगा। ये बात है फरवरी 2023 की, जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी कर रहे थे। तब कुछ फैंस उनके साथ फोटो क्लिक करने चाह रहे थे, तब उन्होंने मना करा तो वो फैंस लड़ने लगे। इवन उन्होंने पृथ्वी शॉ को मारने का भी ट्राई करा। फिर दोनों साइड से लड़ाई बढ़ने लग गई, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ है और उसके साथ बाद इसमें काफ़ी लीगल स्टेप भी इंक्लूड हुआ, लेकिन बाद में इस पर पृथ्वी शॉ ने क्लैरिफिकेशन दे दी थी। इसके अलावा भी पृथ्वी शॉ की लाइफ में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी रही, बट वो उतना मैटर नहीं करती। इन सब के अलावा इंजरीज ने पृथ्वी का साथ कभी नहीं छोड़ा। कम एज में ही इंजरीज ने उनके काम में बाधाएं डालना शुरू कर दी थी। 2018 में उनके लेफ्ट एंकल में इंजरी हुई और फिर 2019 में हिप इंजरी एंड देन 2020 में उन्हें शोल्डर इंजरी का सामना करना पड़ा था। आईपीएल मैचेस में वो बार बार इंजर्ड होते हुए नजर आते थे। इन सभी इंजरीज की वजह से उन्हें कई बार टीम से रिप्लेस कर दिया गया, जिसका सीधा असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसा उनका प्रदर्शन था, वैसा प्रदर्शन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा पा रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस में अस्थिरता दिखने को मिल रही थी। उन्हें टेस्ट मैचेस के अलावा ओडीआई और टी20 में भी जगह मिली, लेकिन वो उनकी छाप छोड़ने में नाकामयाब रही। 2020 में ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट उनका सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट ओवर की वो सेकंड बॉल और वो 0 पर आउट हो गए थे। सोचो, आपको कई दिनों बाद मौका मिला हो और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और वो भी 0 पर आउट हो जाओ, दैट्स सो अनरियल। उसके बाद सेकंड इनिंग 4 रन नहीं बना पाए और फिर उन्हें कभी भी टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल पाई। जुलाई 2021 में उन्हें लास्ट टी20 और ओडीआई मैच खेला था। अब तक वो 5 टेस्ट मैच में 339 रन ही बना पाए थे और 6 ओडीआई मैचेस में सिर्फ 189 रन और इकलौते टी20 में तो वो डक पर आउट हो गए थे। आईपीएल में भी वो दिल्ली की टीम से खेलते रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में अस्थिरता बनी रही। धीरे धीरे उन्हें कम मैचेस खिलाया गया और उन्हें यूजुअली उन्हीं की एज के बैटर से रिप्लेस कर दिया गया, बेटर प्लेयर से। पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन को लेकर कई सवाल खड़े होने लग गए। उनके बिहेवियर को लेकर कंप्लेंट भी आती रहती थी और इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल उनकी फिटनेस पर खड़ा हुआ। पृथ्वी शॉ अभी 24 साल के हैं। अगर आप उनको देखोगे तो फिजिकली 35 साल के लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अनफिट नज़र आते हैं। इवन वो अपने फादर से भी ज़्यादा एज लगते हैं। उनके सर के बाल उड़ना तो एक अलग ही मैटर है, जो कि यूजुअली जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। लेकिन पृथ्वी शॉ अपनी फिटनेस की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल दर साल उनकी फिटनेस अजीब होती जा रही है। जैसे अगर आप उनकी 2018 की फ़ोटो देखोगे तो वो कितने ज़्यादा फिट लगते हैं एंड यंग भी। और 2023 और 24 में जो फोटो देखेंगे उनमें उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा वजन बढ़ा लिया है। उनमें वो अपनी एज से भी ज़्यादा बड़े लगते हैं। एंड वहीं उनके साथ के प्लेयर जैसे शुभमन गिल काफ़ी अलग दिखते हैं। और तुम्हें पता है कि बीसीसीआई फिटनेस के मामले में कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। एंड ना ही वो केवल 2023 में यो टेस्ट में फेल हो गए थे, मगर ऐसा खराब फिटनेस और कंट्रोवर्सीज के कारण वो क्रिकेट से दूर होते चले गए। फिलहाल तो उनकी टीम में वापसी के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि बीसीसीआई और सिलेक्टर्स काफ़ी टाइम में उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जहां तक एक तरफ शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा और रियान पराग जैसे प्लेयर टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शॉ के कम से कम टी20 में चांस दिया जाना चाहिए। पर क्या पृथ्वी शॉ का चैप्टर क्लोज हो गया? तो इसका आंसर है नहीं। पृथ्वी शॉ पिछले कुछ दिनों से टीम में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेल रहे हैं और हाल ही में उन्होंने ईरानी कप में एक 76 रन की शानदार पारी भी खेली है। अब आपको क्या लगता है कि पृथ्वी शॉ की टीम में वापसी होगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ अगर आप रोजाना क्रिकेट के बेस्ट खबरें जानना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट की दुनिया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।